सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज यहाँ इस रूप में जो ये सत्संग में हर एक ने संतों के वचनों को श्रवण किया, ये भाव मन के कि कैसे जीवन में ये निराकार दातार, इसको ही हर समय जीवन में पहले एक एहसास बनाने के लिए ब्रह्म ज्ञान लेकर इसको पहचान कर फिर श्रद्धा, विश्वास, भक्ति भरा जीवन और मन को हर पल इसी के साथ स्थिर रखने के भाव, भक्तों के जीवन से ये जो शिक्षाएं मिली, ये कोई सिर्फ आज सत्संग के समय के ये टाइम तक की नहीं है, ये तो जीवन भर के लिए है कि कैसे अपने जीवन में ये सुधार ला सकें। कैसे आज अनेकों संतों ने समझाया और युगों से संत समझाते हैं कि भक्ति एक प्यार की बात है, ये भक्त और भगवान के रिश्ते की है। कैसे अपनी भक्ति को और मजबूत करें, एक भक्ति जो इस परमात्मा के दर्शन साक्षात हर समय करते हुए की हो। कैसे जीवन में फिर एक चेतनता का इस्तेमाल करते हुए हर समय अवेयर होके एक हर समय में लिविंग इन द मोमेंट, उस समय भी ये सोते जागते उठते बैठते हर समय की श्रेष्ठता तभी है जब एहसास में निराकार हो। ये जो मिडिल पाथ, ये मध्य मार्ग की भी बात, और कैसे अपने जीवन को बैलेंस रखना है, जहाँ ये ब्रह्म ज्ञान रूप तो आ गया और अपने जीवन में कर्मों को भी एक वो बैलेंसिंग फैक्टर साथ कि जब तक ये ज्ञान वाकई ही जीवन में नहीं ढलता तब तक वो भी ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान किसी भी काम का नहीं, और जीवन के हर पल में है तो वाकई ही ये संगम बहुत ही सुनहरा। और साथ ही ये बैलेंस सिर्फ ज्ञान और कर्म की बात नहीं है, ये सेवा, सुमिरन, सत्संग, भक्ति, ये भी बैलेंस की अक्सर ये देखा जाता है कि हम एक मन से तो अगर इस परमात्मा, इस निराकार का सुमिरन कर रहे हैं, पर जीवन में फिर एक सत्संग जाने की रुचि नहीं है, मन में पूरे संसार के लिए सेवा भाव नहीं है, तो फिर ये बैलेंस नहीं है। ये भी अपने आप में, ये जैसे तराजू तो चलो दो चीज़ों का बैलेंस कर सकता है, पर यहाँ ये तीन जगह पे सेवा, सिमरन, सत्संग का बैलेंस है। कैसे एक भक्त का जीवन फिर निराकार के ऊपर ही अलाइन रहता है जब संतों के वचनों को सत्संग रूप में एक श्रेष्ठता दी जाए। ये दिल हर समय परमात्मा के एहसास में हो, मन में फिर भेदभाव नहीं, नफरत नहीं, एक दासों के दास हैं हम, ऐसे भाव से समर्पित होके एक अपने किसी फायदे के लिए नहीं, एक बेगर्ज होके ये सेवा की जाए, और इस सेवा में फिर ना देखा जाए कौन है, कहाँ से आया है। ये हर एक के लिए दिल एक समान, हर एक को पूजनीय मानते हुए हर एक के जीवन में किस तरह कंफर्ट आ सकता है। तो ये मध्य मार्ग, ये बैलेंस, ये भक्ति का, और कैसे मानवीय गुणों से फिर युक्त होकर अपने जीवन में इस परमात्मा को एक रखकर स्वयं ही हर एक वो ह्यूमन वैल्यू का साक्षात रूप इंसान बन जाता है। कैसे फिर ये समझ आ जाती है कि ये हलचल दुनिया की तो होती रहेगी, एक ये भाव कि हर समय कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा संसार में, पर ये परमात्मा के ऊपर स्थिर होने से ही मन स्थिर हो पाएगा। वरना तो जैसे जैसे आंखों के आगे जो सिचुएशन है, उस समय जो चल रहा है, मन उसके रंग में रंग जाता है। अभी घर में कुछ खुशी का कारण बना तो दिल बहुत प्रसन्न है, अभी कामकाज में कुछ दिक्कत हुई, मन उदास है। ये फिर मन अपना रूप बदलता रहता है, और कैसे मन को
फिर जब जब हर पल इस परमात्मा में रखते हैं तो ये एहसास कि कुछ भी होता चला जाए, ये सुकून में ही रहना है, ये अपने आप सहज जीवन बन जाता है। ये कोई फोर्स नहीं फिर करना पड़ता कि एक फीलिंग तो अनईजी हो रही है, उसको कैसे ईजी करें। एक ये सहजता, सुकून, आनंद की अवस्था स्वयं ही एक आ जाती है। एक अक्सर सत्संग में भी हम वो उदाहरण एक स्टोरी रूप में सुनते हैं, जहाँ एक इंसान, एक स्कूल में टीचर बच्चों को अलग अलग पेंटिंग्स बनाने को बोलते हैं जिसमें पीस, कामनेस डिपिक्ट हो, सुकून डिपिक्ट हो, और मेजॉरिटी बच्चे नेचर को इतना सुंदर बना देते हैं कि वो देखकर एक समझ आ जाता है कि थीम ये पीस है, कामनेस है, सुकून है। और वहीं एक पेंटिंग जो एक इतना तूफान का दृश्य उस बच्चे ने बनाया कि सब कुछ तहस तहस हो रहा है, पेड़ गिर रहे हैं, एक बादल गरज रहे हैं, लाइटनिंग है, एक हवा तेज चल रही है, मिट्टी उड़ रही है, और वहीं एक घोंसला किसी पेड़ पर जो एक सुरक्षित, बहुत ही सेफ अपने आप को, वो मदर बर्ड अपने बच्चे को खाना दे रही है, एक बहुत सेफ उस घोंसले में, उस नेस्ट में रख रही है। तो यही फिर उस जब पेंटिंग पे नज़र गई और ये सोचा कि बाकी सब जगह तो पेड़, पहाड़, झरने एक बहुत ही अच्छा ऐसा है, और ये इतनी डिस्टर्बिंग विजुअल, इसको कैसे उस थीम में बच्चे ने सोचा। और वो बच्चा फिर यही बताता है कि जिस तरह इस परमात्मा ने हमारे जीवन में भी उथल पुथल, हर समय के अनुसार हर पल में कुछ अलग रंग, तो ऐसे ही जीवन में ज़रूर ये तूफान भी आएंगे। हर समय तो हमें अपने हिसाब से, अपने मुताबिक हर सिचुएशन एक उस तरह तो नहीं मिलेगी, पर हाँ ये सुकून उस समय भी, जिस तरह ये माँ को उस समय और कुछ नहीं पड़ी थी कि आंधी आ रही है कि नहीं, बस था कि ये मेरा घर, मेरा बच्चा, ये सुरक्षित कैसे मैं रखूं, ये हवा से कोई लेना देना नहीं। एक पहले ही घोंसला उस तरह बना लिया कि वो विंड फैक्टर अफेक्ट ही ना करे, और बस वो उतनी एक हबड़ा दबड़ी के माहौल में भी, एक डिस्कम्फर्ट के माहौल में भी एक कंफर्ट ही दर्शा रहा है। तो बात वही कि जिन्होंने इस परमात्मा पे उस तरह विश्वास रखा, पहले देखकर, पहले जीवन में एहसास करके, हर पल जब दर्शन करते हुए, फिर ये पता होता है कि ये सिचुएशंस तो एक हमारे मुताबिक अच्छी हों या बुरी हों, पर ये बहुत ही एक उचित, ये बेस्ट है, क्योंकि ये खुद ही परमात्मा जीवन इस तरह चला रहा है। कैसे एक अक्सर ख्याल भी आते जाते रहते हैं, तो यही संत समझाते हैं कि अगर कोई बहुत नेगेटिव ख्याल आया भी तो उसी समय इस परमात्मा का एहसास कर ले, तो वो उस तरह जैसे एक पानी में, अगर कीचड़ में अगर हम जाएं तो अगर उस पे कूदेंगे तो मिट्टी हमारे ऊपर आ जाएगी, पर थोड़ी देर अगर हम वो स्टैग्नेटेड उसको रखें, उसको हलचल ना करें उस पानी में, तो खुद ही वो सेडिमेंट्स उसके मिट्टी के नीचे सेटल हो जाएंगे और वो साफ पानी ही ऊपर होगा। और वो किसी किसी कंडीशन में तो इतना साफ हो जाता है कि वो पानी फिर पीने लायक तक बन जाता है। और अगर हम उसको सेटल ही ना होने दें, उसमें लगातार अपने हाथ पांव मारते रहेंगे, तो फिर तो वो पानी पीने से रहे, क्योंकि इतनी मिट्टी ही आएगी मुंह में। तो बात वही कि ये परमात्मा हर कुछ अगर दे रहा है, हमने उसमें से पिक क्या करना है, कहाँ पे पेशेंस रखकर सिचुएशन में खुद टल जाना है, ये जानते हैं। फिर भी उस समय इतने खुद ही परेशान, इतने अनईजी हो जाते हैं, और कुछ हद तक इस परमात्मा से भी वो उदासी, ये एक मन में आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। कैसे हर कोई चीज़ हमें अपने मुताबिक ही हर समय चाहिए। तो बात वही कि कैसे एक जो चीज़ है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, किसी के शब्द हों,
वो भी दिल पे ऐसे घर कर जाते हैं। और कभी अगर हम खुद ही किसी वजह से परेशान फील कर रहे हैं तो अक्सर जाने अनजाने में औरों तक फिर वो अपना चिड़चिड़ापन होने के कारण ये शब्द भी खराब बोल देंगे। व्यवहार, ये बिहेवियर भी हमारा हर एक के प्रति खराब होता जाता है। तो संतों ने तो ऐसे समझाया कि अपने हर समय को उस तरह ही जिए कि ये पल अभी है, इसने भी टल जाना है, चाहे ये खुशी का पल है या दुख की घड़ी है, हर एक ने आना और जाना है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो, पल हो, उसमें अगर हम अपना मन टिका लेंगे तो फिर आजकल जैसे इतना सुनने में भी साइकोलॉजी की फील्ड में आ रहा है कि ये डिप्रेशन और इतनी सारी चीज़ें, ये तो अब कोई उम्र की भी मोहताज नहीं रही। बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक हर तरीके से ये स्ट्रेस इतना अफेक्ट कर रहा है। ये एक नेगेटिव लूप में हर कोई फिर डाउनवर्ड स्पाइरल जैसे बोलते हैं कि दलदल में जैसे हम होते हैं तो वो अपने आप ही मिट्टी अंदर और हमें धंसाती रहती है, खींचती रहती है मैग्नेट की तरह। तो बात वही, एक भी अगर नेगेटिव थॉट है वो फिर देर नहीं लगेगी उससे जुड़ा हुआ अगला अगला अगला, और ऐसे ही एक बस नेगेटिविटी से खुद को घेर लेंगे। जबकि वहीं वो पहला नेगेटिव ख्याल आते ही अगर उस समय भी परमात्मा को याद रखेंगे तो वो लूप वहीं एक तरह से वो कड़ी वहीं कट जाती है, फिर वो चेन नहीं बनती और उसी समय फिर इस परमात्मा के एहसास में आते हैं तो वो यात्रा शिकवे से शुक्राने की बन जाती है। एक कंप्लेंट्स वहीं ख़त्म और यह समझ आता है कि परमात्मा ने जो भी बख्शा है वो हमारी बेहतरी के लिए है। ये ग्रैटिट्यूड की भी आज जो बात सत्संग में हो रही थी, शुक्राना भाव अगर होगा तो वाकई ही एक जीवन बहुत ही एक पॉजिटिव तरीके से जिया जाएगा। एक अपना बोझ जो है वो भी फिर भारी नहीं लगता, क्योंकि पता है ये बोझ हमारे कंधे पे आने से पहले तो परमात्मा में है, तो ये फिक्र ही नहीं है। एक बस परमात्मा में मन लगा हुआ है, एक भेदभाव हर एक के प्रति ख़त्म, नफ़रतों के कारण ख़त्म, एक दूसरे के प्रति सिर्फ प्यार सत्कार, बोली भाषा में सिर्फ विनम्रता, ऐसे न जाने कितने एक दैवीय गुण जीवन में हर पल स्वयं ही आ जाते हैं और फिर ये जीवन वाकई ही एक वरदान रूप बन जाता है। तो हर किसी के हिस्से में ये भक्ति भरा जीवन जब आ जाता है तो वाकई ही ये मानुष शरीर, ये दिल, जैसे अक्सर कहते हैं कि मन मंदिर, तो वही बात मंदिर में भी अभी हम सत्संग कर रहे हैं। तो ये परमात्मा का वास कण कण में है और ये जो असीम परमात्मा है इसको अपने दिल में बसा के, जीवन में बसा के ये मन को मंदिर कर लें, इस तन को मंदिर कर लें। दातार सभी पे कृपा करे, हर कोई भक्ति में जीवन बिताता चला जाए। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है कर्मकांड से ब्रह्म ज्ञान को। तो आइए सात संगत जी जानते इस विचार के माध्यम से आशा प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, गांव शिवपुर की सुबह मंदिर की घंटियां और शंखनाद से होती थी। सूर्य की पहली किरण जैसे ही धरती पर पड़ती, मंदिर के ऊंचे शिखर पर चढ़े पुजारी दयाराम जी ओम नमः शिवाय का मंत्रोच्चारण करते थे। उनके द्वारा की जाने वाली पूजा और कर्मकांड गांव भर में प्रसिद्ध थे। लोग उन्हें श्रद्धा से पंडित जी महाराज कहकर पुकारते थे। सात संगत जी, उनका जीवन पूरी तरह कर्म कांडों से घिरा था, जैसे हर विधि विधान, पूजा पाठ, व्रत, उपासना, उपवास ही ईश्वर तक पहुंचाने का एकमात्र मार्ग हो। दयाराम जी बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनका पालन पोषण एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सात संगत जी, जहाँ धर्म ग्रंथों का पाठ, पूजा और पवित्र संस्कार ही जीवन का सार माने जाते थे। सात संगत जी 10 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने रामचरितमानस, वेद पुराण
और अष्टवर्ग गीता का अध्ययन शुरू कर दिया था। शिवपुर और आसपास के गांवों में यदि किसी के घर में कोई शुभ कार्य होता, जैसे मुंडन, नामकरण, गृह प्रवेश या विवाह, तो दयाराम जी ही मुख्य आचार्य होते थे। सत्संगत जी लोग मानते थे कि उनके द्वारा किया गया हवन अनुष्ठान अवश्य फलदायी होता है। उनकी दिनचर्या सुबह 4 बजे से उठकर स्नान करने से शुरू होती। इसके बाद शिव मंदिर में पूजन, फिर यज्ञ, हवन, शाम को प्रवचन और रात को धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन। सत्संगत जी उन्होंने अपने जीवन को एक सांचे में ढाल लिया था, जहाँ नियम ही धर्म था, लेकिन यह जीवन बाहरी दिखावा जितने सुंदर नहीं था। सत्संगत जी उनके जीवन का आधार था भय। सत्संगत जी कभी राहु केतु का भय, कभी पीपल के पेड़ से बड़े प्रेतात्मा का डर, कभी किसी मंत्र में हुई त्रुटि से ईश्वर के अप्रसन्न होने का डर। सत्संगत जी उनकी पूजा का केंद्र ईश्वर नहीं बल्कि उपचारात्मकता कर्मकांड था। जैसे किसी को शनि से मुक्ति दिलाने के लिए विशेष शनि हवन या कुंडली में काल सर्प दोष हो तो नाग पूजा। दयाराम जी न केवल खुद इसमें विश्वास रखते थे, बल्कि गांव के लोगों को भी इन कर्मकांडों के माध्यम से ईश्वर से जोड़ने का प्रयास करते थे। सत्संगत जी गर्भवती स्त्रियां विशेष ग्रह शांत करवाने के लिए उन्हें अपने पास बुलाती थी और उनके पास आती भी थी। सत्संगत जी बीमार लोगों को वे दवाओं के बजाय नवग्रह पूजा का परामर्श देते थे। उनके लिए धर्म एक विशेष गणित बन गया था, जिसमें हर समस्या का एक कर्मकांडीय समाधान होता। हालांकि बाहरी दुनिया उन्हें सच्चा संत मानती थी, लेकिन दयाराम जी का भीतर एक खालीपन से भरा था। वह हर दिन की पूजा के बाद जब वे अकेले होते थे, उनका मन किसी अलसिक प्रश्न से जूझता। सत्संगत जी की क्या सचमुच ईश्वर इन मंत्रों और विधियों से प्रसन्न होते हैं? क्यों मेरे मन को शांति नहीं मिलती? जब मैं पूरे नियम से पूजा करता हूँ, वे बार बार वेदों और उपनिषदों को उलट पुलट करते और पढ़ते। सत्संगत जी लेकिन उनके प्रश्नों का समाधान नहीं होता था। मन कभी कभी कहता कि कहीं मैं अंधी सुरंग में तो नहीं चल रहा, लेकिन वे तुरंत इस विचार को त्याग देते, सोचते नहीं मैं सही कर रहा हूँ, बस मुझे और कठोर तप की आवश्यकता है। सत्संगत जी दयाराम जी की पत्नी गायत्री देवी एक धार्मिक परंतु व्यवहारिक महिला थी। वे कई बार कहती थी कि पंडित जी बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दीजिए, पूजा तो अंतहीन है। लेकिन दयाराम जी इसे माया का जाल समझते थे। उन्होंने अपने परिवार को भी अपने धार्मिक नियमों के कठोर अनुशासन में बांध रखा था। सत्संगत जी उनके बच्चों को खेलना या टीवी देखना वर्जित था। पत्नी को भी पवित्रता के इतने नियम दिए गए थे कि वह अपने प्राय असहज हो जाती। उनका बड़ा बेटा अमित एक दिन कह बैठेगा, पिताजी क्या हम भगवान को देखकर मान सकते हैं? क्या कभी आपने भगवान को देखा है? दयाराम जी क्रोधित हो गए। ईश्वर को देखना नहीं, महसूस करना होता है, और वे केवल शास्त्रों से होता है। सत्संगत जी लेकिन अंदर ही अंदर यह बात उन्हें चुभ गई। क्या सच में उन्होंने कभी ईश्वर को देखा या जाना है? वो दिन उन्हें याद आता जब एक विधवा महिला अपने बच्चे की कुंडली लेकर आई और बोली, पंडित जी मेरा बेटा बीमार रहता है, कुछ उपाय बताइए। दयाराम जी ने उसकी कुंडली देखी और कहा कि कुंडली में चंद्र दोष है, 11 सोमवार व्रत करो, चंद यंत्र बनाओ और एक रुद्राभिषेक कराओ। महिला ने कहा, पंडित जी मैं विधवा हूँ, इतना सब कैसे करूँगी? दयाराम जी ने बोले, तो फिर दोष बना ही रहेगा। महिला वहाँ से रोते हुए लौट गई। उस दिन पहली बार दयाराम जी को भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। क्या यह मेरा धर्म है? क्या मैं सेवा कर रहा हूँ या भय फैला रहा हूँ? समाज उन्हें सिर पर बैठाता था। वे मंदिर समिति के अध्यक्ष थे। हर धार्मिक आयोजन उनके नेतृत्व में होता था, लेकिन धीरे धीरे वे अनुभव करने लगे कि समाज की पूजा भी डर से ही हो रही है। अगर पूजा नहीं की तो भगवान नाराज हो जाएंगे, अगर रुद्राभिषेक नहीं हुआ तो बीमारी आएगी। उनकी आत्मा इन सब कर्मकांडों से जवाब मांगने लगी थी। सत्संगत जी एक रात उन्होंने एक विचित्र सपना देखा कि एक लंबी सुरंग
में चल रहे हैं, जहाँ चारों ओर मंत्रों की गूंज है, ओम ओम ओम, लेकिन आगे कोई प्रकाश नहीं। वे चलते जाते हैं, थकते हैं, रुकते हैं। फिर एक आवाज़ आती है कि दयाराम, क्या तुमने मुझे जाना? तुम मुझे खोज रहे हो वहाँ जहाँ मैं हूँ ही नहीं। वो सपना जैसे चेतावनी थी, तुम जिस रास्ते पर हो वहाँ अंत नहीं, केवल अंधेरा है। सपने के बाद दयाराम जी पहले से अधिक गंभीर हो गए। सत्संगत जी वे पूजा करते, लेकिन आत्मा वहाँ उपस्थित नहीं होती थी। उनका मन बार बार एक ही प्रश्न की ओर खींचता कि क्या कोई ऐसा मार्ग है जहाँ मुझे ईश्वर का साक्षात अनुभव हो सके। अब वे पुस्तक पढ़ते थे, लेकिन उत्तर नहीं मिलता था। वे मंत्र जपते थे, लेकिन स्थिर नहीं होता था। यह एक ऐसा व्यक्ति की स्थिति थी जिससे जीवन भर कर्मकांड को ईश्वर समझा, और अब उसी ईश्वर की अनुपस्थिति उसे बेचैन कर रही थी। सत्संगत जी यही वो अवस्था थी जब ब्रह्म ज्ञान की ओर पहला कदम, पहला द्वार खुलने वाला था। एक ऐसा मोड़ जो दयाराम जी के जीवन को न केवल बदल देगा, बल्कि पूरे गांव की दशा और दिशा भी। परंतु यह परिवर्तन अचानक नहीं होगा सत्संगत जी, बल्कि एक संत के आगमन और सदगुरु के दर्शन से शुरू होगा। सपने में दयाराम जी के भीतर जैसे कोई दरवाजा खोल दिया हो। अब वे पहले जैसे नहीं रहे सत्संगत जी। मंदिर में बैठते थे, पर मन बार बार उसी सौपन की ओर चला जाता था। मैं ईश्वर को खोज रहा हूँ, लेकिन कहाँ है? हर दिन का हवन, पूजा और मंत्रोच्चारण अब उसके सूक्ष्म होने लगे थे सत्संगत जी। मंत्र तो वही थे, पर उनमें वो भावना नहीं रही, मानो कोई भीतर से चुप कर रहा हो। यह रास्ता अब तेरे लिए नहीं। उनके चेहरे पर गंभीरता की लकीरें गहराने लगी सत्संगत जी। वे मंदिर के कोने में बैठकर अकेले घंटों तक सोचते रहते कि पत्नी गायत्री देवी ने एक दिन कहा, पंडित जी आप क्या बीमार हैं? अब पूजा में भी मन नहीं लगता। दयाराम जी ने सिर झुका लिया और बोले, कुछ नहीं। उसी सप्ताह की बात है सत्संगत जी। गांव के चौक में एक उद्घोषणा हुई, निरंकारी संत हरभजन सिंह जी इस रविवार को शिवपुर में सत्संग करने आ रहे हैं। सभी श्रद्धालु सत्संगत जी आमंत्रित है। गांव में खलबली मच गई। निरंकारी कुछ लोग बोले, यह कौन लोग होते हैं? कुछ उत्सुक हुए, चलो सुनते हैं क्या कहते हैं। दयाराम जी ने पहली बार यह सुना था। निरंकारी मिशन, उनके एक शिष्य ने कहा कि पंडित जी क्या आप सत्संग में चलोगे? दयाराम जी ने पहले मना किया कि मुझे किसी और संत का ज्ञान नहीं चाहिए, मेरे पास वेद पुराण शास्त्र है, सब है। पर मन भीतर से कुछ और कह रहा था। रविवार को गांव की पाठशाला के दौरान मैदान में भव्य पंडाल सजाया गया। कोई मूर्ति नहीं, कोई धूप बत्ती नहीं, बस एक साधारण मंच, माइक और सामने बैठे सफेद वस्त्रधारी लोग। सत्संगत जी सबके चेहरे पर एक शांत तेज। दयाराम जी दूर से सब देख रहे थे। मन में विरोध की भावना थी। बिना मूर्ति, बिना हवन, यह क्या, कौन सा ईश्वर भक्ति का तरीका है? तभी मंच पर संत हरभजन सिंह जी आए। अपने मधुर स्वर में बोले कि भाइयों और बहनों, ईश्वर को ढूंढना बाहर नहीं भीतर है। वह निरंकार है जिसे देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए केवल कर्मकांड नहीं, ब्रह्म ज्ञान चाहिए। दयाराम जी के कान खड़े हो गए सत्संगत जी। देखा जा सकता है? उन्होंने झटके से सोचा, ईश्वर को कोई देख भी सकता है क्या? ये कैसे हो सकता है? संत हरभजन सिंह जी का सत्संग समाप्त हुआ तो लोग उनसे मिलने के लिए आगे बढ़े। दयाराम जी भी खींचे चले गए सत्संगत जी। परंतु भीतर एक विरोध और जिज्ञासा दोनों चल रही थी सत्संगत जी। उन्होंने संत जी से सीधा प्रश्न किया, क्या आप कहते हैं कि ईश्वर को देखा जा सकता है? क्या ये वेद विरोध नहीं? क्या ब्रह्म अव्यक्त नहीं? और फिर आप मूर्तियों के बिना कैसे पूजन कर सकते हैं? संत जी मुस्कुराए, बोले कि पंडित जी आप बिल्कुल सही कहा कि ब्रह्म अव्यक्त है, पर क्या आप जानते हैं कि अव्यक्त को अनुभव किया जा सकता है? जैसे हवा को नहीं देखा जा सकता पर महसूस किया जा सकता है, वैसे ही इस निरंकार को सदगुरु की कृपा से जाना जा सकता है। दयाराम जी ने प्रति प्रश्न किया, क्या वेद और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है? कि संत बोले, उपनिषदों में कहा गया है ईश्वर सर्वत्र है, और यदि वह सर्वत्र है तो हमारे भीतर भी है, लेकिन जब तक हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता तब तक हम उसे पहचान नहीं सकते। दयाराम जी का मन जैसे कंपित हो उठा। हरभजन सिंह जी ने न कोई तर्क दिया, न कोई आरोप।
उन्होंने दयाराम जी से आग्रह पूर्वक कहा कि पंडित जी आइए, एक बार सतगुरु के दर्शन कीजिए। यदि आपको ब्रह्म ज्ञान झूठा लगे तो आप मुझे दंड दीजिए। दयाराम जी ने झिझकते हुए पूछा, क्या मुझे भी ब्रह्म ज्ञान मिल सकता है? संत बोले, बिल्कुल, सतगुरु का दरबार सबके लिए खुला है। न जात न धर्म, न केवल जिज्ञासा होनी चाहिए। सत्संगत जी, दयाराम पूरी रात नहीं सो पाए। वे द्वंद्व चलता रहा उनके मन में कि अगर सत्य है तो मैंने अब तक क्या किया, और यदि यह मिथ्या है तो क्या मैं अपने मार्ग से डगमगा रहा हूँ। अंततः सत्संगत जी, उन्होंने निर्णय लिया कि मैं दिल्ली जाकर सतगुरु से मिलूंगा। उन्होंने पत्नी को बताया कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ ज्ञान की तलाश में। पत्नी चुपचाप रही, पर उनकी आंखों में प्रशंसा की झलक थी। वर्षों बाद उनके पति ने आत्मा की आवाज़ सुनी थी। सत्संगत जी, दयाराम दिल्ली स्थित निरंकारी सत्संग भवन पहुँचे। वहाँ का वातावरण उन्हें चंकित कर गया। ना कोई जातिवाद, ना कोई वैभव प्रदर्शन, बस सफ़ेद वर्ष में प्रेम से गले मिलने वाले लोग। सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी मंच पर विराजमान थी। उनके चेहरे पर शांति, आंखों की कोमलता और शब्दों की मधुरता ने दयाराम जी को भीतर तक स्पर्श किया। वे पहली बार किसी आध्यात्मिक गुरु के सामने सिर झुकाए। जब उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया गया तब उन्हें एक दिव्यानुभव हुआ। सत्संगत जी, उनकी आंखें बंद थी, लेकिन उनके सामने जैसे समस्त सृष्टि का विस्तार खुल गया। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर दिन, हर दिशा में निरंकार विद्यमान था। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। सत्संगत जी, कि आज पहली बार मैंने देखा कि जीवन भर बिना जाने पूछता रहा। सतगुरु माता जी ने मुस्कुराकर कहा कि अब तुम्हारा जीवन सेवा, प्रेम और सत्य की ओर बढ़ेगा। अब कर्मकांड नहीं, कर्म योग होगा। जब दयाराम जी लौटे तो वो पहले जैसे नहीं थे। लोगों ने पूछा, पंडित जी कुछ प्राप्त हुआ? उन्होंने उत्तर दिया कि मैं अब पंडित नहीं, केवल एक आत्मा हूँ जो सत्य को पहचान चुकी है। अब उनके जीवन में शांति थी। सत्संगत जी, न कोई भय, न कोई भ्रम। वे अपने गांव में ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करने का निश्चय कर चुके थे। सत्संगत जी, दयाराम जी जब दिल्ली से अपने गांव शिवपुर लौटे तो वह वही थे, पर अब उनके भीतर का स्वरूप बदल चुका था। पहले एक कठोर अनुशासन वाले कर्मकांडी पुरोहित थे, अब विनम्र, शांत और आत्मिक दृष्टि से भरे हुए संत भावी व्यक्ति। उनका चेहरा आत्मिक संतोष से दमक रहा था। सत्संगत जी, आंखों में ठहराव, शब्दों में मधुरता और चाल में गहराई आ गई थी। पहले भी जहां लोगों को डर और शास्त्रों के भय से जोड़ते थे, अब प्रेम और अनुभव से जोड़ना चाहते थे। मंदिर पहुंचे तो वहां के लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी उन्हें देखकर बोले कि पंडित जी वापस आ गए। फिर से हमन पाठ शुरू होगा, लेकिन दयाराम जी ने मुस्कुराकर कहा कि अब मैं पंडित नहीं, केवल दयाराम हूँ। सत्संगत जी, एक सेवक अब उनके जीवन में शांति थी। न कोई भय, न कोई भ्रम। वे अपने गांव में ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करने का निश्चय कर चुके थे। दयाराम जी जब दिल्ली से अपने गांव शिवपुर लौटे सत्संगत जी, तो वह वही थे, पर अब उनके भीतर का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका था। पहले एक कठोर अनुशासन वाले कर्मकांडी पुरोहित थे, अब विनम्र, शांत और आत्मिक दृष्टि से भरे हुए संत भावी व्यक्ति। उनका चेहरा आत्मिक संतोष से दमक रहा था। सत्संगत जी, आंखों में ठहराव, शब्दों में मधुरता और चाल में गहराई आ गई थी। पहले वे जहाँ लोगों को डर और शास्त्रों के भय से जोड़ते थे, अब प्रेम और अनुभव से जोड़ना चाहते थे। सत्संगत जी, मंदिर पहुँचे तो वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी उन्हें देखकर बोले, पंडित जी वापस आ गए, अब फिर से हमन पाठ शुरू होगा। लेकिन दयाराम जी ने मुस्कुराकर कहा कि मैं पंडित नहीं, केवल दयाराम हूँ, एक सेवक हूँ। सत्संगत जी, गाँव के कुछ लोग चौंक गए, कुछ हंसे और कुछ नाराज हुए। उनके पुराने चेले भी घबरा गए। सत्संगत जी, पंडित जी यह क्या बोल रहे हो? पर दयाराम जी शांत थे। अब उन्हें लोगों के विरोध से डर नहीं लगता, क्योंकि उन्हें अब सत्य मिल चुका था। सत्संगत जी, पहले ही सप्ताह में एक व्यक्ति आया जिसकी पत्नी बीमार थी। सत्संगत जी, उसने कहा, पंडित जी लगता है किसी ने कुछ करा दिया है, कृपा करके हमन करा दीजिए। दयाराम जी ने उसे बैठाया, पानी पिलाया और कहा कि भाई, ईश्वर हमें डराने नहीं, प्रेम देने आया है। बीमारी ईश्वर का क्रोध नहीं, प्रकृति का नियम है। डॉक्टर के पास जाओ और साथ ही प्रार्थना करो निरंकार से। वह आदमी चौंक गया।
आप हवन नहीं करोगे? दयाराम जी बोले, अब मैं ईश्वर के सौदे नहीं करता, केवल प्रेम करता हूँ। यह पहली बार था जब गांव में किसी ने ऐसा सुना। सत्संग जी लोगों में फुसुर फुसुर शुरू हो गई। अब विरोध शुरू हुआ। मंदिर समिति ने उन्हें मंदिर से बाहर करने का प्रस्ताव रखा। पुराने चेले उन्हें धर्म भ्रष्ट कहने लगे। एक दिन गांव के चौपाल में उन्होंने घोषणा की कि पंडित दयाराम नहीं रहे, अब वे संतों की वाणी से मिला ज्ञान बांटने आया हूँ। जिसे चाहा है वो साथ चले, जिसे विरोध करना है उसका स्वागत है। विरोध सत्संग जी विरोध ने उन्हें कमजोर नहीं बल्कि उन्हें और मजबूत बना दिया था। सत्संग जी अब वे गांव-गांव जाकर सत्संग करने लगे। उन्होंने अपने खेत के एक कोने में छोटा सा झोंपड़ी नुमा सत्संग भवन बनाया। पहले सत्संग में केवल 5 लोग आए, उनकी पत्नी, उनका पुत्र अमित और 3 अन्य। दयाराम जी ने वही बोला जो उन्होंने अनुभव किया था। वे जीवन भर पूजा की पर ईश्वर नहीं देखा, पर जब सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान मिला तो हर व्यक्ति में वही ईश्वर दिखने लगा। सत्संग जी ईश्वर कोई मूर्ति नहीं, वो चेतना है, निरंकार है, उसे अनुभव किया जा सकता है। धीरे धीरे लोगों की जिज्ञासा बढ़ी। सत्संग जी अगले सप्ताह 10 लोग आए, फिर 15। एक दिन अनुसूचित जाति का एक युवक सत्संग में आया। सत्संग जी उसने कहा कि क्या मैं बैठ सकता हूँ? दयाराम जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारे भीतर भी वही परमात्मा है जो मेरे भीतर है। तुम क्यों नहीं बैठ सकते? फिर उन्होंने सभी को साथ बैठाकर लंगर कराया। गांव में यह बात सुनकर खलबली मच गई, लेकिन दयाराम जी अड़िग रहे। अब मैं सिर्फ शरीर नहीं देखता, आत्मा देखता हूँ। आत्मा की कोई जात नहीं होती। यह बात युवाओं को छू गई। अब युवा सत्संग में अधिक आने लगे। सत्संग दयाराम जी ने एक घोषणा की कि हम केवल सत्संग नहीं करेंगे, सेवा भी करेंगे। गांव में जो बुजुर्ग अकेले हैं उनके खेतों में काम करेंगे, जो बीमार हैं उनके लिए लंगर पहुंचाएंगे। सत्संग जी सप्ताह में एक दिन सेवा के लिए निर्धारित कर दिया गया। लोगों ने देखा कि दयाराम जी खुद अपने हाथों से झाड़ू लगाते हुए कुएं की सफाई करते और वृद्धों के घर भोजन पहुंचाने जाते थे। सत्संग जी अब तक उन्हें जो पंडित के रूप में जानते थे, अब सेवक के रूप में देख रहे थे। दयाराम जी ने गांव के बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक निःशुल्क पाठशाला शुरू की। सत्संग जी कहते थे कि ज्ञान का मतलब केवल धर्मशास्त्र नहीं, जीवन जीने की समझ भी होनी है। उन्होंने विज्ञान, गणित, नैतिक शिक्षा और भक्ति सभी को जोड़कर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। सत्संग जी उनके पुत्र अमित और पुत्री अंजलि भी अब सेवा में जुड़ गई। गांव के माहौल में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। टोना टोटका की जगह सेवा ने ले ली, जात पात की जगह प्रेम ने ले ली। मंदिरों में पहले जैसी भीड़ नहीं रही, पर दयाराम जी के सत्संग में लोग भाव से आने लगे। सत्संग जी जो विरोध करते थे वे चुपके थे, क्योंकि परिवर्तन आंखों से दिखाई दे रहा था। एक दिन किसी ने सत्संग में एक वर्ग व्यक्ति उठे और बोले, आज दयाराम जी हमारे लिए पंडित नहीं, एक संत है। इन्होंने हमें निरंकार से जोड़ दिया। अब गांव में उन्हें संत दयाराम कहा जाने लगा। सत्संग जी लेकिन वे विनम्र से कहते कि संत नहीं, केवल सतगुरु का एक सेवादार हूँ। मेरी पहचान है ब्रह्म ज्ञान, देव और प्रेम। अब पास के गांव से लोग आने लगे। सत्संग जी कुछ लोग अपने गांवों में सत्संग भवन बनवाने लगे। दयाराम जी ने कभी प्रचार नहीं किया, पर उनके जीवन की सरलता और सेवा ही सबसे बड़ा संदेश बन गई। सत्संग जी अब शिवपुर में हर सप्ताह सत्संग, सेवा और लंगर होता। लोगों के जीवन में सच्चा धर्म उतरने लगा। न कर्मकांड, न अंधश्रद्धा, केवल एक सरल और जीवंत अध्यात्म। जब जीवन सत्य की ओर बढ़ता तो एक और यात्रा शुरू होती। सत्संग जी निजत्व को मिटाकर समिष्ट में विलीन होने की। दयाराम जी ने जब ब्रह्म ज्ञान को पाया और उसे समाज में बांटना शुरू किया तो राहें आसान नहीं थी। सत्संग जी लेकिन वे जानते थे कि सच्चा आध्यात्म केवल कथन नहीं, कर्म और समर्पण है। उनकी दिनचर्या अब बिल्कुल बदल गई थी। सुबह 4 बजे उठना, सुमरन में लीन रहना, फिर गांव के खेतों में जाकर सेवा करना और दिन भर सत्संग की योजना में लगे रहना। सत्संग जी यह सब उनकी नई जीवन की शैली बन गई थी। एक बार किसी सत्संग में किसी ने उनसे पूछा कि दयाराम जी आपने सतगुरु को पहचाना?
जब आपने तो उन्हें पहले देखा ही नहीं था। दयाराम जी मुस्कुराकर कहा कि और बोलो, पहचान आंखों से नहीं आत्मा से होती। जैसे मैंने ब्रह्म ज्ञान लिया तो ऐसा लगा जैसे मैं खुद को देख रहा हूँ, जैसे कोई दरवाज़ा खुला हो और भीतर का नूर प्रकट हो गया हो। सतगुरु कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं, वह होता है जो आपके भीतर बैठे निरंकार को पहचानने की दृष्टि देता है। साथ संगत जी, लोगों की आंखें भर आई। यह कोई प्रवचन नहीं था, अनुभव था संगत जी। पहले गांव में जब कोई मुसीबत आती तो लोग तुरंत हमन यज्ञ और टोटके की शरण में जाते थे, लेकिन अब संत दयाराम जी ने यह धारणा बदल ली थी। अब जब कोई बीमार होता तो गांव वाले सेवा करते, कोई भूखा होता तो लंगर पहुंचाया जाता, किसी पर संकट आता तो सारा गांव से सहारा देता। ईश्वर को पाने का रास्ता सेवा से होकर जाता था। संगत जी, यह बात अब बच्चों तक को याद हो गई। दयाराम जी कहते कि जो ईश्वर को देखना चाहता है पहले अपने पड़ोसी के दुख में भागीदारी करे। साथ संगत जी, एक दिन दिल्ली में वार्षिक संत समागम की घोषणा हुई। दयाराम जी ने गांव में 50 लोगों को तैयार किया और सबको लेकर समागम में पहुंचे। जब उन्होंने सदगुरु माता जी को देखा तो उनकी आंखें भर आई। भीड़ में वे सबसे पीछे खड़े थे, लेकिन उनके मन में कोई दूरी नहीं थी। उन्होंने मन ही मन कहा कि हे सदगुरु, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब वह नहीं हूँ जो कभी कर्मकांड में खोया था। अब मैं आपकी सेवा में जीवन देना चाहता हूँ। सदगुरु जी का संदेश मंच से आया कि जो ब्रह्म ज्ञान को अनुभव करता है वही सच्चा प्रचारक है। अपने जीवन से बताओ कि तुमने क्या पाया है। दयाराम जी को लगा कि यह संदेश उन्हीं के लिए था। सासंगत जी समागम से लौटकर उन्होंने प्रचार नहीं किया, प्रचार किया उनके जीवन। वे कभी मंचों पर नहीं बोले, कभी पोस्टर नहीं लगाए, पर उनके संयम से और निस्वार्थ प्रेम ने सैकड़ों को प्रेरित किया था। संगत जी, एक दिन एक शिक्षक उनके पास आया और बोला कि आपके सत्संग में आया तो जीवन के मायने बदल गए। अब मैं स्कूल में बच्चों को केवल पढ़ाता नहीं, उनका सच्चा बनना चाहता हूँ। ऐसे ही कई युवक जो कभी बेकार बैठे रहते हैं अब गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में लग गए। साथ संगत जी, एक बार गांव में महामारी फैल गई, कई लोग बीमार हो गए। दयाराम जी दिन रात सेवा में लगे रहे। उन्होंने अपनी चिंता नहीं की, परंतु एक दिन स्वयं को तेज बुखार में पाया, पर उनकी आत्मा शांत थी। उन्होंने अपने पुत्र अमित को बुलाया और कहा कि बेटा, जीवन क्षणिक है पर ब्रह्म ज्ञान शाश्वत है। मेरी सेवा वही पूरी होगी जब तुम भी इस मार्ग पर चल जाओगे। अमित ने पिता के चरणों में सिर रखा। साथ संगत जी, कुछ ही दिनों बाद संत दयाराम जी ने शांत भाव से शरीर छोड़ दिया और निरंकार में विलीन हो गए। पर उनकी विरासत, उनका प्रेम, उनका सेवा पथ और उनकी आध्यात्मिक दृष्टि पूरे गांव में जीवित रही। लोगों ने उन्हें जलाने के बाद मंदिर की जगह उनके बनाए सत्संग भवन को संत चेतना केंद्र का नाम दिया। अब वहाँ हर सप्ताह सत्संग, लंगर, सेवा होती। वहाँ न मूर्ति थी, न कोई कर्मकांड, सिर्फ एक छोटा सा लेख लिखा था कि ईश्वर भीतर है, जब देखना चाहो सदगुरु से दृष्टि मांगो। सत्संग के दयाराम जी की कहानी कोई कल्पना नहीं, यह उस हर व्यक्ति की कहानी है जो अंधविश्वास से निकलकर ब्रह्म की रोशनी, अंधकार से निकलकर ब्रह्म की रोशनी में आया है। उन्होंने केवल अपने जीवन को नहीं बदला, बल्कि सैकड़ों को बदलने का माध्यम बने। उन्होंने दिखाया कि धर्म बाहरी क्रिया नहीं, आंतरिक शुद्धता है। सेवा, प्रेम और विनम्रता की सच्चा अध्यात्म है। सत्संग जी और सतगुरु का दिया हुआ ब्रह्म ज्ञान जीवन को ही नहीं, समाज को भी बदल सकता है। दयाराम जी की यात्रा हमें यह संदेश देती है, सत्संग जी के जीवन के किसी भी मोड़ पर सत्य की खोज संभव है। जो व्यक्ति कर्मकांड और अंधविश्वास में फंसा हुआ है, वो सतगुरु के ब्रह्म ज्ञान से न केवल मुक्त हुआ, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा का स्तंभ भी बन गया। उनकी साधना कोई कठिन तप नहीं थी, बल्कि प्रेम, सेवा और निरंकार पर पूर्ण विश्वास की साधना थी। सत्संग जी उनका जीवन बताता है कि जब ब्रह्म ज्ञान भीतर जागता है तो बाहरी अंडांबर स्वयं टूटने लगता है। जब कोई व्यक्ति सत्य का अनुभव करता है तो वह समाज में प्रकाश की लौ बन जाता है। संत दयाराम जी की कहानी आज भी गूंजती है। सत्संग भवनों में, लंगर में, सेवा शिविरों में, सबसे ज़्यादा उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने वालों के दिलों में। साथ संगत जी, अगर यह कहानी आप संतों को पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। साथ संगत जी और दास को आशीर्वाद
हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।